प्यारे साथियों, आज एक बहुत ही शानदार और बहुत ही काम की आपके लिए साथ शेयर कर रहा हूँ एक नॉलेज जो हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति में सदा से चली आ रही है, जिसे वैदिक गणित कहा जाता है। उसमें कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनका आज भी प्रासंगिकता उतनी बनी हुई है और उनको आज तक उसका कोई काट नहीं मिला है। इतनी अच्छी विधियां हैं जिसे अगर कोई व्यक्ति सीख ले, कोई बच्चा सीख ले, तो उसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाती है। भले हम इससे अनजान हो और बहुत सारे टीचर इसको अपना अपना ट्रिक बता करके आपको दिग्भ्रमित करते हों, लेकिन वास्तव में ये हमारी पुरानी संस्कृति में वैदिक गणित का कुछ पार्ट है। एक पुस्तक है लीलावती सूत्र, उसमें बहुत सारे ऐसे गणित के सूत्रों की व्याख्या की गई है जो सूत्र हमारे कैलकुलेशन के लिए और हमारे कैलकुलेशन के तरीके को इतना निखार देती है कि हम समय लगने वाले कैलकुलेशन को बड़े ही आसान तरीके से कर लेते हैं। बहुत सारे की चर्चा हमने की भी थी, उसमें से एक बहुत ही काम की सूत्र आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उस सूत्र को निखिल सूत्र कहा जाता है। उस सूत्र का नाम वैदिक गणित में निखिल सूत्र है और आप नाम पर मत जाइए, नाम याद करने की कुछ खास ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ आपको इसमें कैलकुलेशन किया किस प्रकार से जाता है और आसानी किस प्रकार से बढ़ती है, ये बात पे आपको गौर करना है। कैलकुलेशन में इससे क्या आसानी मिलती है, इस तरीके को सीखना है। तो हम लोग निखिल सूत्र में क्या कर सकते हैं, तो हालांकि इस सूत्र का प्रयोग बहुत जगह पर बहुत तरीके से कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, लेकिन आज हम इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ गुणा और स्क्वायर करने के लिए करेंगे, गुणा और वर्ग करने के लिए करेंगे। ये गुणा करने में बहुत ही असरदार है और स्क्वायर निकालने के लिए भी बहुत ही बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकालने में असरदार है। एक एक करके छोटे छोटे एग्जाम्पल से क्या करते हैं ना कि छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, उस छोटा एग्जाम्पल से शुरू करेंगे और फिर कठिन कठिन भी संख्याओं का हम लोग गुणनफल करेंगे और उसका वर्ग भी करेंगे। देखिए, एक साधारण सा पहले समझने के लिए ले लेते हैं। एक मैंने सदा से कहा है कि एग्जाम्पल शुरुआत में बिल्कुल ही आसान लेना चाहिए। हम ले लेते हैं 17 गुना 15। अब इसमें देखिए होता क्या है कि इसमें आपको मल्टीप्लाई जब आप गुना कर रहे हो तो देखना ये होता है कि यहाँ पर दोनों एक ही संख्या के थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम होना चाहिए। यानी ये भी 10 से 7 ज़्यादा है तो ये भी 10 से 5 ज़्यादा है। ऐसा नहीं हो कि ये 10 से ज़्यादा हो और ये 30 से ज़्यादा हो, यानी दोनों का आधार 10 है, यानी 10 के आधार पर ये काम करती है। अभी ये 10 के आधार पर काम कर रही है, कहीं 20 के आधार पर भी काम करेगी। बेसिकली 1 से 100 के बीच में जितनी संख्या है उसको हम 10 के आधार पर लेकर चलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसको 2 भागों में बांटना है। अब हम 10 के आधार पर चल रहे हैं तो इसमें एक शून्य है, तो इस वाले पार्ट में सिर्फ एक अंक को रखना है, सिर्फ एक अंक आएगा और बाकी इधर को शिफ्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना है। इन दोनों को, जो ज़्यादा है प्लस 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 ही होता है, और उसको गुणा करेंगे तो आएगा 35, 35। उसमें से एक ही अंक रख सकते हैं तो 5 रख दिया और 3 को इधर कैरी कर दिया। अब इसमें देखिए समान बेस होने पर कितना आसान होता है कि आप ऐसे चलिए, 17 प्लस इस अंक को सिर्फ जोड़िए, 17 प्लस 5 22, 17 प्लस 5 22 और 3 बाकी 25, यानी कि इसका फाइनल आंसर हुआ 255। अभी आप नहीं समझे होंगे, एक तो एग्जाम्पल और आसान वाला ले लेते हैं तो आपको, ताकि और भी अच्छे से समझ में आ जाए। इस बार ले लेते हैं 12 और 16। देखिए क्या करना है, 2 भाग में बांट लिए। 6 दूना, पहले इधर से चलना, 6 दूना 12 होता है, लेकिन यहाँ पर हम एक ही अंक रख सकते हैं
इसलिए 12 का 2 रखते हैं और 1 को इधर कैरी कर देते हैं। उसके बाद ये पूरा 12 लीजिए, लेकिन उसमें इस पिछले वाले अंक को जोड़ लीजिए। 12 और 6 18, पूरा 12 लेना है, उसमें से पिछले वाले अंक 6 को जोड़ लेना है। तो 18 और 1 19, यानी इसका आंसर हो गया 192, 192। अभी हम 1 10 के आसपास का ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके देखिए सभी प्रकार के नंबर्स को लेंगे और उसको करेंगे। अब हम ले लेते हैं 19 गुणा 11। देखिए यहाँ पर 9 एकम 9, एक स्थान में ये ऑटोमेटिक आ गया 9। तो इसमें अब हमको कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, ये है 19, इसमें पिछला अंक को जोड़ देना है, नीचे वाले के पिछले अंक को। तो 19 और 1 20, यानी कि इसका आंसर हुआ 209। है ना आसान। अब कहिएगा ये 3 एग्जाम्पल से हमने 10 के करीब तो सीख लिया, तो क्या सिर्फ 10 के करीब ही होगा? क्या ये और कहीं नहीं हो सकता है? वही देखिए, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, इसको और भी आगे नंबर के लिए किया जा सकता है। लेकिन दिक्कत ये है, इसमें लिमिटेशन यही है, सीमा यही है कि इसमें दोनों एक ही दशक के अंदर होना चाहिए। जैसे एक अगर 23 लिया तो दूसरा 32 नहीं ले सकते, क्योंकि 23 20 और 30 के बीच में पड़ता है। तो दूसरा नंबर भी जो है वो हमको 20 और 30 के बीच में रहेगा, तो हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये 30 के करीब रहेगा, 20 के करीब रहेगा, आगे या पीछे, बट उसके ही करीब होना चाहिए जिसका हम आधार लेके चलने वाले हैं। ये सब जो है 20 के करीब है। ठीक है, 20 के करीब है, 3 ज्यादा है और ये 7 ज्यादा है। तो यहां पर भी इस तरह से 2 पार्ट में कर लेते हैं। सबसे पहले 7 या 21 का 1, लेकिन 2 को कर देते हैं कैरी, क्योंकि इस इकाई के स्थान पर एक ही अंक को रखा जा सकता है। अब यहां पे क्या कीजिए, 23 पूरा लीजिए और 7 को जोड़ लीजिए। ठीक है, 23 पूरा लीजिए, 7 को जोड़ लीजिए, तो कितना आता है? 23 और 7 30 होता है। यहां पर देखिए, जब आप 10 के करीब पढ़ रहे थे तो आगे वाला नंबर ये 10 का 1 गुना था, तो हमने इसको कुछ नहीं किया। अगर 1 गुना कर भी देते तो भी ये 19 ही रहने वाला था। यहां भी ये 10 के करीब था और 25 आया था, अगर इसको 1 से गुना कर भी देते तो ये आंसर 25 ही रहता। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि अब ये 20 के करीब है, तो ये 10 का 2 गुना हो गया है। तो बस यहीं पे परिवर्तन थोड़ा सा करना है कि ये जो हमने किया कि ऊपर वाला पूरा नंबर ले लिए 23, उसमें जोड़ दिया 7, और फिर अगर यहाँ पर 10 के करीब होता तो 1 से गुना करते और वही रह जाता। लेकिन यहाँ पर चूंकि 20 जो कि 10 का दुगना है, डबल है, तो फिर यहाँ पर 2 से गुना कर देना है, यानी 30 दूना 60, 60 और 2 62, और इधर वाला अंक 621। क्या हो गया? इसका गुना हो गया 621। और लें, किसके करीब लें? चलिए, आप कहते हैं कि 5 के करीब, 50 के करीब लेते हैं। 52 और 56 को गुना करते हैं। ठीक है, 6 दूना 12, तो इधर रख लेते हैं, 1 को कैरी कर देते हैं। फिर ऊपर वाली संख्या 52, 52 और 6 को जोड़ दिए, हो गया 58। ठीक है, 58। लेकिन ये 10 का, ये किसके करीब है? दोनों 50 के करीब है, यानी 50 10 का 5 गुना है। तो यहां भी इसको 5 गुना करना होगा। तो इस तरह से इसको कर देते हैं, 290 और 1 291। तो इसका आंसर क्या आया? 2912। ये इसका गुणनफल है, 2912। आप चेक कर सकते हैं। समझने के लिए हर बात को समझिए, साथ ही साथ आप इसका देखिए, इसका आपको लगेगा इस तरीके से क्यों करना, ये देखिए बहुत ही असरदार है। ये मेथड आप सीख के रखिए, बहुत ही असरदार है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये बड़े काम की चीज है और बहुत तरह के गुणा के और स्क्वायर के मेथड में हमको आसान बढ़ा देती है। और आगे या और कोई एग्जाम्पल लेते हैं।
43 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 49 से, तो देखिए कितना हो गया, 9 तिया 27, एक ही अंक रख सकते हैं इसलिए 2 को कैरी कर देते हैं। अब 43 में इसका पिछला अंक 9 जोड़ते हैं, 43 और 9 52, 52 और 2 43 9 52 हो गया, 52। लेकिन ये 40 के करीब है जो 10 का 4 गुना है, तो इसको भी 4 से गुना करेंगे और ये 2 जो कैरी हुआ वो तो जोड़ेंगे ही। तो ये हो गया 208 और 2 210 और साथ में ये 7। ये देखिए ये इसका हो गया गुणनफल। अब कहेंगे ये क्या ये 2 अंक के लिए है? जी नहीं, ये 3 अंकों के लिए भी उतना ही असरदार है, 3 अंकों के गुना के लिए भी उतना ही असरदार है। बस इसका नियम एक ही रहेगा कि अगर हम यहाँ 103 में दहाई के स्थान पर 10 ले रहे हैं तो यहाँ भी हमको उसी प्रकार का एक अंक लेना होगा। यानी अगर ये 100 के करीब है, अब यहाँ पर हम 100 के आधार पे ले रहे हैं जिसमें 2 जीरो हैं। अब यहाँ पर हम आधार बनाएंगे 100 को, 100, 200, 300 इसको आधार बनाएंगे। अब यहाँ पर 100 के करीब है तो 100 में 2 जीरो होने की वजह से यहाँ पर अब हमारे पास 2 अंक हैं। तो यहाँ पर अब हमको अगर 7 या 21 होता है तो इसको 2 कैरी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि 2 अंक अब हमारे पास हैं तो यहाँ पर 21 यहीं पर लिख सकते हैं। और साथ में आप उस काम को जारी रखिए। 103 में इसका पिछला जो 100 से जितना अधिक है ये 3 103 और ये 100 से कितना अधिक है 7, तो 103 और 7 110, यानी इसका आंसर हो गया 11021। ठीक है, एक और 100 के करीब में लेके देखते हैं, 100 के करीब ही लेना है। एक लेते हैं 109 और एक लेते हैं 111। ठीक है, ये 9 ज्यादा है, ये 11 ज्यादा है। ये जो ज्यादा है इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास यहाँ 2 अंक हैं, 11 9 99, 2 जगह थे, 2 जगह में ये पूरा आ भी गया 99। अब उसमें 109 में ये 11 जितना ज्यादा है, 109 और 11 120, यानी इसका आंसर हुआ 12099। ठीक है, ऐसा नहीं है अब आपकी ये सिर्फ और सिर्फ 100 के लिए ही है। आप 200 के करीब, 300 के करीब, सब के करीब इस संख्याओं को आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहां ले लेते हैं 308 गुना 315। ठीक है, बस यही है कि जिसके करीब ले रहे हैं वो उसी, जैसे 100 के करीब ले रहे हैं 300 के करीब, तो दोनों 300 के सैकड़े में ही होना चाहिए। अब देखिए 300 के करीब ले रहे हैं, ये 8 ज्यादा है और ये 15 ज्यादा है, तो 15 गुना 8 करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 जगह है तो 120 आता है, लेकिन हमको तो 2 ही जगह है तो 20 लिखेंगे और आगे वाले 1 को कैरी कर देंगे। अब फिर वही बात, 308 ऊपर वाले संख्या में बस कितना ज्यादा है वो जोड़ देना है। 308 और नीचे वाले संख्या में 15 ज्यादा था तो 308 और 15 323, 308 और 15 कितना हो गया 323। और वही टेक्निक लगा दीजिए, 100 का होता तो कुछ नहीं करते, लेकिन ये 100 का 3 गुना है इसलिए ये 3 गुना हो जाएगा, तो हो गया 369, 369 प्लस 1 370 और साथ में 20, यानी इसका गुणनफल हो गया 370 20। इस तरीके से। और देखिए, जब तक समझ नहीं जाना है तब तक रुकना नहीं है ना, समझ के ही निकलना है और समझ के ही इसको यूज करना है। 512 गुना 518, ठीक है, तो ये 12 ज्यादा
और ये 18 ज़्यादा। अब 12 और 18 को गुना करेंगे तो 216 आता है। अब 216 में 3 अंक होते हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पर 2 ही अंक हैं, तो 2 को कैरी कर देंगे। अब 512 जो पूरी संख्या है उसमें ये नीचे वाली संख्या जितना ज़्यादा है आधार से 512 और ये 18 ज़्यादा है, तो 512 और 18 530 होता है। लेकिन चूंकि ये 100 का 5 गुना है, इसलिए इसको 5 से गुना कर देंगे। तो 500, 2500, 2500 एक 2650, तो इसको गुना करके हो गया, और 2 कैरी भी हो रहा था, तो 2650 और 2 2652, और ये 2 अंक है 16। ये इसका गुणनफल हुआ। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये तो हो गया कि सब जो ज़्यादा था उसी के लिए है, क्या कम के लिए भी ये वैलिड है? जी हाँ, तो आप इसमें कम वाला भी ले सकते हैं। चलिए अब माइनस वाला एग्जाम्पल लेते हैं। एक 53 और एक 48, इन दोनों को किसके करीब है? तो ये दोनों 50 के करीब है और 10 के आधार पर बनेगा। 50 के करीब है, 10 के आधार पर बनेगा। तो ये 50 से 3 ज़्यादा है और ये 50 से 2 कम है। अब इधर में ये 3 ज़्यादा है, तो पूरा संख्या ले लेते हैं 53, और उसमें से ये -2 कम है, 2 कम है, तो 53 - 2 51 ले लेते हैं। और उसके साथ 10 के आधार पर है, तो यहाँ पर -6 एक अंक आएगा। अब ये 10 का 5 गुना है, तो यहाँ पर भी इस संख्या का 5 गुना करना होगा। तो ये हो जाएगा 255, और इस साइड जो माइनस है उसको कैसे मैनेज करेंगे? तो इसमें एक घटा देंगे, इसमें से एक माइनस करेंगे, और जो आधार चल रहा था उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो 10 में से 6 गया 4, और इसका उत्तर हो जाएगा 2544। ध्यान से देखिए, हर चीज को समझना है। और ये सिर्फ ये आपको 3 अंकों के लिए भी उतना ही असरदार है। अगर 107 को गुना करना हो 92 से, ठीक है, दोनों 100 के करीब है, और ये 100 से 7 ज़्यादा है, और ये 100 से 8 कम है। तो इस साइड -56 प्लस माइनस 7 8 जा 56। अब 107 ऊपर वाली संख्या को लेना है, और ये 8 कम है, तो 107 में 8 कम कर दें तो 99 आता है। ठीक है, 99। और चूंकि 100 के करीब है, 100 का एक गुना ही, इसलिए कुछ मल्टीप्लाई तो इसमें नहीं करना है। अब इस माइनस का क्या करेंगे? तो इस माइनस के लिए यहाँ से एक माइनस कर देंगे, यहाँ से एक माइनस कर देंगे, और आधार में से इस शेषफल को घटा देंगे। तो 100 में से 56 घट गया, तो ये 44 बचा। तो ये आंसर हो गया इसका 9844।